देख दशा दुख दारुण भयन भूम शरण पट मोट पुराना भूम शरण ये भूम शरण पट मोट पुराना दिए दर्शन भूषण नाना दिए प्राण प्रिया कही हे तू रिसानी प्राण प्रिया कही हे तू रिसानी प्राण प्रिया कही हे तू रिसानी। आज हम देख रहे हैं हमारी महारानी प्राण प्रिया भूम शयन किए हुए सुंदर वस्त्राभूषणों का परित्याग कर दिया, उतार उतार कर फेंक दिए और पुराने मोटे मैले कुचैले कपड़े पहन रखे। फूलों की सेज पर सोने वाली प्राण प्रिया आज भूम शयन कही है तू रिसानी। अरे इधर देखो, हम हैं महारानी, क्या हो गया तुमको, काहे रिसा गई हो। सुमुख सुलोचनी पिक बचनी कारण मोह सुनाओ गजगामिन निज कोप कर। सुंदर मुख वाली महारानी कैकेयी, सुंदर नेत्रों वाली महारानी कैकेयी, प्रिय वाणी बोलने वाली महारानी कैकेयी, हथनी की तरह चाल चलने वाली महारानी कैकेयी, अपने कोप का कारण बताओ, क्या हो गया है तुमको। तुम्हारा मुख भी मुरझाया हुआ है, क्रोध के चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं महारानी। मन डारे कहे हो तुम रानी, ये मन डारे कहे हो तुम रानी, बोलो बोलो कहे ना तुम बानी। मन डारे कहे हो तुम रानी, बोलो बोलो कहे ना तुम बानी। अनहित तोर प्रिया कहीं कीना, कहीं दो सिर कहीं जम चहलीना। कहू कहीं रंग कहीं कराहू नरेशु, कहू कहीं न पहिल का सोदेशु। काहे तूने हट ठानी, बोलो बोलो कहे ना तुम बानी। मन डारे
हे प्राण प्रिय, बोलो कुछ बोलो। हे प्राण प्रिय, हाय हाय ये क्या बोलो तो ये ढंग बेढंग क्यों है। बेबक के फूल से इस मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है। ये लटके मोती क्यों बिखरे हैं। ये सब उतार उतार कर फेंक दिए। लटके मोती क्यों बिखरे हैं। ये मन मार मार क्यों मचला है। पड़ गई मांग, कौन मांग, पड़ गई मांग, ये मांग क्यों उलझन में काकुल काकुल रंग बदला है। किसी ने कुछ कहा हो तो बताओ, किसी ने बुरी दृष्टि से देखा हो तो बताओ। तुम साधारण राजा की रानी नहीं हो महारानी। अरे जिन आंखों ने है त्रास दिया महारानी, जिन आंखों ने है त्रास दिया वो आंखें फुड़वा दूंगा मैं। और जो जीवा कड़वा बोली हो वो जीवा कटवा दूंगा मैं। क्यों कोप भवन में बैठी हो, क्यों धूल धूसरित हो रानी। यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ गई। क्यों धूल धूसरित हो रानी। क्या इच्छा है क्या उलझन है, क्या इच्छा है क्या उलझन है। मुझसे मांगो तुम वो रानी, क्या इच्छा है क्या। महारानी अगर कुछ चाहती हो तो बेहस मांग, मन भावती बाता। अपने मन की बात हंस करके मांगो, रूठ करके नहीं। क्या चाहती हो बोलो। महाराज क्यों आए आप मेरे यहाँ। अरे क्यों आए हैं, तुम हमारी प्राण प्रिया हो महारानी हो। महाराज यहाँ से छोड़ दो मुझे मेरी हाल में, मर जाने दो मुझे। क्या हो गया कुछ बताओ तो बोलो। मैं कौन होती तुम्हारी। हमारी महारानी हो, कौन होती हो तुम। मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ। अरे बात नहीं करना चाहती हो। हमारा पियावो पियावो हमारे पिया। दूर रहो, सुनाओ। पिया वो पिया हमारे पिया और दूर हैं। हाँ। अरे कुछ समझ में नहीं आता। छोड़ दो मुझे मेरे हाल में, मर जाने दो मुझे बस। बताओ तो कुछ। यही चाहती है आपकी मैं मर जाऊं। हाँ कैसे। पियावो पियावो हमारे पिया, हटो जाओ ना, चले जाओ न हमसे बोलो पिया। चले जाओ न हमसे बोलो पिया। पियावो पियावो हमारी प्रिया, पियावो पियावो हमारी प्रिया। ऐसी बानी न बोलो हमारी प्रिया, ऐसी बानी न बोलो हमारी प्रिया। पियावो पियावो हमारे पिया, पियावो हमारे पिया। हटो जाओ ना, चले जाओ ना हमसे
बोलो हमारी प्रिया, ऐसी पानी न बोलो हमारी प्रिया। कौशल्या संग प्रीत करे वो संग अजरी, कौशल्या संग प्रीत करे वो संग अजरी, हाँ हाँ वो संग अजरी, हाँ हाँ वो संग अजरी। नाना हकी में हमरा जलाओ जिया, नाना हकी में हमरा जलाओ जिया। पियावो पियावो हमारे पिया, पियावो पियावो हमारे पिया। हटो जाओ न चले जाओ न हमसे बोलो पिया, चले जाओ न हमसे बोलो पिया। महारानी, जब हमारा तुम्हारा विवाह हुआ था, मंडप के नीचे हमने तुम्हें कुछ वचन दिए थे, ध्यान है? मंडप के नीचे मैंने जो वचन दिया था, मंडप के नीचे मैंने जो वचन दिया था, उसको पूरा करूंगा हमारी प्रिया, उसको पूरा करूंगा हमारी प्रिया। चले जाओ न हमसे बोलो पिया, ऐसी पानी न बोलो हमारी प्रिया। चले जाओ न हमसे बोलो पिया, पानी न बोलो हमारी प्रिया। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, तुम मुझे सताने आए हो। आज नई नई बातें कर रही हो, मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुंह देखे की चाहते हैं। ऐसा ना कहो, हम तुम्हारे हैं महारानी। दूर से बात करो महाराज। अरे हाथ न रखो हमारे ऊपर। रोज हमारे चरणों से लिपट जाती थी, हमारी राह देखती रहती थी, आज हम हाथ न रखे हैं। सब मुंह देखे की चाहती है, आखिर ऐसी बातें करती क्यों हो? है वही तुम्हारी कौन? मेरी सौतन कौन सौतन? कौशल्या। कौशल्या है वही तुम्हारी ये प्राण प्रिया, जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, मांगो मांगो, वो जान मांग पर मिलती है, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। अच्छा, जो मांग शीश पर है, हाँ? वो मांग सदा क्या देती है? बिखरे बालों को आप सदा हाथों से बंधवा देते हैं। और महाराज आप देख लेते कुछ नहीं है, क्या कहती रहती है मांगो मांगो मांगो, बस कभी- मांग मांग तुम कहो पिए, कबहु न लेहु न देव, दीन कही वरदान दुई ते पावत संदेव। महाराज आपने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था, बस मुझे संदेह लग रहा है कि वरदान मुझे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। नई नई बातें कर रही हो, कह रही हो मांग मांग पे कहो पिए, मांग मांग कहते रहते हो, कभी देते लेते नहीं हो, यही बात है। हाँ बुढ़ापे में ऐसी बातें कर रही हो, अभी तक नहीं किया, जब चौथा पन आ गया तो तुम इस तरह की बातें कर रही हो, क्यों? और 2 वरदान, नई बात, हमें तो याद भी नहीं है कब के वरदान, कैसे वरदान हैं, वो पाने में भी संदेह है तुम्हें। बताओ कब के वरदान है तुम्हारे? महाराज, पहला वरदान आपने दिया था मुझको देवासुर संग्राम में। देवासुर संग्राम, हाँ याद आ गया। दूसरा वरदान आपकी उंगली में बाढ़ चुप गया बाढ़ था। चुप गया था। हाँ दूसरा तब दिया था आपने मुझे।
किया था, हाँ लेकिन तुमने लिया नहीं था। तुमने कहा था कि अभी नहीं चाहिए, आवश्यकता पड़ने पर हम मांग लेंगे। तुमने मांगा नहीं, हमने दिया नहीं, इसलिए झूठे हमें दोष जन देहू। तुमने थाती के रूप में वो हमारे पास रख दिए थे। थाती राख न मांगे काऊ, बिसर गयो मोहि भोर स्वभाव। हमारा भुलक्कड़ स्वभाव है, घर की बात है, हमें भूल गया। हमें झूठा दोष मत दो, झूठा हमें दोष मत देहू। दुई के चार मांग मकुलेहू, तुम दो के बदले में चार मांग लो। और ये भी जानती हो, रकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए ही बरु बचन न जाए। अपने कुल की रीत है, जो कह दिया जाता है पूरा किया जाता है। प्राण भले ही चले जाए लेकिन वचन नहीं जाते हैं। सुनो महारानी, द्वापर तो कोई चीज नहीं, जितने जी चाहे ले लो। और हमने सीखी है नहीं नहीं, जो मन को भावे सो ले लो। जो करजे तो वती बरसे न बूंद, ये धोखा सब में घोमे है। और यहाँ जो कहा किया दिया दिया, ये बात सदा मर्दों में है। मांगो, हंस करके मांगो, रूठ करके नहीं। क्यों नहीं महाराज, मुझे आपसे यही उम्मीद थी, क्योंकि तुम तो मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो। क्यों नहीं? सत्यवादी हो, रघुवंशी हो, पल पालन करने वाले हो। राजनीति धर्म है पुरुषों का, राजनीति धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं। प्रणवीर वही कहलाते हैं, जो प्रजा पर अपनी मरते हैं। चाहे मित्र शत्रु हो जाए, चाहे संसार कट जाए, ये सर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने। हाँ, ऐसा है आपका सिद्धांत। आदरणीय भोला प्रसाद द्विवेदी जी, आपने 100 रुपया पुरस्कार प्रदान किया। इसमें 50 रुपया व्यासपीठ, 25 रुपया दशरथ, 25 रुपया कैकेयी। बहुत बहुत धन्यवाद है भोला प्रसाद जी को, मंच पर हैं। और आदरणीय श्री भानु प्रताप सिंह बाबुआ सिंह, आप प्रधान जी के चाचा जी हैं। आपने 100 रुपए कैकेयी को, 100 रुपया दशरथ जी को और 300 रुपए व्यासपीठ को प्रदान किया है। मैं श्री भानु प्रताप सिंह जी बाबुआ जी का बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूं। आपके द्वारा 500 मुद्राएं पुरस्कार के रूप में प्रदान की गई। धन्यवाद। लेकिन महाराज कुछ क्रोध नहीं, कुछ क्रोध नहीं। हाँ, हाँ, ना कुछ अपमान नहीं, अच्छा, ना करते कुछ उपहास नहीं। सच तो ये है महाराज, अब तुम पुरुषों पर मुझको विश्वास मतलब हमारे ऊपर विश्वास नहीं रहता। नहीं। तुम भी रकुल की छत्राणी हो। अपने कुल में जो कुछ भी कह दिया जाता है उसको पूरा किया जाता है, लेकिन तुम्हें भी तो गर्व होना चाहिए। तुम कोई दूसरी थोड़ी हो कि हमने कह दिया मांग लो जो कुछ मांगना है, तुम करे विश्वास। विश्वास कैसे होगा? सब जानती हूँ महाराज आपको मैं। अगर विश्वास नहीं है तो बताओ विश्वास होगा कैसे? क्यों नहीं है विश्वास, मैं बता रही हूँ। बताओ। हो रोजी बनाते हो नया एक बहाना,
बनाते हो नया एक बहाना, तुम्हें मरी तो ना कोई ठिकाना, तुम्हें मरी तो ना कोई ठिकाना। रोजी बनाते हो, रोजी बनाते हो नया एक बहाना, तुम्हें मरी तो ना कोई ठिकाना, तुम्हें मरी तो ना कोई ठिकाना। तुमने कहा था जाने भी दूंगा, तुमने कहा था जाने भी दूंगा, जाने भी दूंगा, जाने भी दूंगा, ये जहाने भी दूंगा। लेकिन महाराज आप कभी कभी मेरे पास आ जाते हैं, कभी इसके पास कभी उसके पास। वो आज यहाँ वो कल, आज यहाँ वो कल, वहाँ है ठिकाना, तुम्हें मर्दों का ना कोई ठिकाना, तुम्हें मर्दों का ना कोई ठिकाना। रोज बनाते हो, रोज बनाते हो नया एक बहाना, तुम्हें मर्दों का ना कोई ठिकाना, तुम्हें मर्दों का ना कोई ठिकाना। लेकिन महाराज हाँ सोच रहे हैं कि मीठी मीठी बातें करूंगा तो ये मेरी मीठी मीठी बातों में आ जाएगी। चिकनी चुपड़ी बातें करके, अच्छा चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझे अबला को न बहकाओ। यदि सच्चे हो रघुवंशी तो सौगंध राम की आ जाओ। मतलब कहने का जब हम राम की सौगंध खाएंगे तब तुम्हें विश्वास होगा। हैं? बड़े आश्चर्य की बात है, आज तुम्हारे मुख से ये कहा जा रहा है कि राम की सौगंध खाओ। हमने कभी सोचा नहीं था, अब हमें कुछ दूसरा समझ में आता है। लेकिन महारानी हम तुमको वचन दे चुके हैं, हम क्षत्रिय हैं, तुम्हें वचन दे चुके हैं। आज तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए ये क्षत्रिय नरेश राम की भी सौगंध खाएगा। महारानी के कई ये आकाश के तारे पृथ्वी पर बिखर जाएं, ऐसा होता नहीं है। आकाश के तारे आकाश में रहते हैं, लेकिन ये भले ही पृथ्वी में बिखर जाएं, ये पृथ्वी के जीव आकाश में चले जाएं, मणिक समुद्र में हो, पहाड़ों में मगर जाएं, पर हम वो नहीं जो अपनी बात से मुकर जाएं। है आन पहली मर्तबा उस पाक नाम की, कान खोलकर सुन लेना। है आन पहली मर्तबा उस पाक नाम की, लो खाता हूं तुम्हारे सामने सौगंध राम की, सौगंध राम की, सौगंध राम की। अब मुझे विश्वास हो गया कि मुझे मेरे वरदान मिल जाएंगे, क्योंकि राम की सौगंध खाली और राम को बहुत चाहते हैं। महाराज मैं आपसे वरदान मांग रही हूं। मांगो मांगो, क्या चाहते हैं? लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ। लेकिन ऐसे नहीं, सुंदर वेश बनाओ। ये किरातनी की तरह लग रही हो, कुरूप वेश में नहीं। चलो कोई बात नहीं। महाराज मांग रही हूं मैं। लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वो थाथी आज मांगती हूँ कौशल्या नंदन के बदले में निज सुत का राज चाहती हूँ। तुम अयोध्या का राजा भरत को बनाना चाहते हो। हाँ। इतनी छोटी सी बात के लिए को भवन में आई हो? अरे ऐसे ही कह देती महाराज
अयोध्या का राजा भरत को बना दिया जाए तो क्या उचित नहीं था? ये पहला वरदान है तुम्हारा। हाँ। यानी अयोध्या का राजा भरत को। हाँ। चलो सुन लिया और दिया भी। दिया। इसी तरह दूसरा वरदान होगा, मांगो, उसको भी मांगो। दूसरा है जो कि प्रण मेरा सुन करके कंपित मत हो। शांत हो जाओ, अभी तुम्हें विश्वास नहीं? कह रही हो दूसरा वरदान सुनकर कांपने ना लगना। हाँ। सुन करके कंपित मत होना। सुनाओ। यदि छत्री नरेश कहलाती हो तो सत से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है, राजा जो राम हो रहा है, अब कहाँ हो रहा है? वो राजा नहीं उदासी हो। कल से ही 14 वर्षों को नहीं महारानी, तपसी बनकर बनवासी आपस में विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। हेलो। हाँ, वाह पुष्पेंद्र जी, बहुत अच्छा अभिनय चल रहा है। आदरणीय श्री भानु प्रताप सिंह जी, बबुआ सिंह, आप प्रधान जी के चाचा जी हैं। मैं उनकी ओर से 100 मुद्राएं कैकेयी को और 100 मुद्राएं दशरथ जी को प्रदान किया गया। मैं आदरणीय श्री भानु प्रताप सिंह जी, बबुआ जी का बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूं। आगे बढ़ने की कामना करता हूं। धन्यवाद। तन धर सोच लाग जन सोचल। विधाता, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? महारानी कैकेयी, ये तूने क्या मांगा महारानी? मोर मनोरथ सुरतर फूला, भरत करण जिमि हत्यो समूला। मेरा मनोरथ कल्प वृक्ष के समान फूल रहा था, आज कैकेयी ने उसे हथनी की तरह जड़ से उखाड़ दिया। अवध उजार कीर कैकेयी, दीन से अचल विपत्ति कह नहीं। आज मैं नारी के विश्वास में पढ़कर के इस तरह से मारा गया जैसे योग की सिद्धि के फल के मिलते समय योगी को अविद्या नष्ट कर डालती है। महारानी कैकेयी, ये तूने क्या किया महारानी, क्या किया ये? आज तुमने भरत और राम के बीच में अंतर डाल दिया। मैंने कभी भरत और राम को 2 नेत्रों से नहीं देखा। महारानी कैकेयी, सब पुत्र पिता को है समान, तू भी यह बात जानती है मुझे एक से राम भरत, ये त्रिभुवन नायक साक्षी है। महारानी, पहला पर जो तूने मांगा है वह नहीं हुआ है भार मुझे। रानी ले
राज भरत ही का उत्साह सहित स्वीकार मुझे। तुम अयोध्या का राजा भरत को बना दो महारानी, लेकिन जो तुम्हारा दूसरा वरदान है कि राम बनों में वास करे, वो भी 14 वर्षों को। इसमें क्या तूने सोचा है, मैं समझ न पाया भेदों को। तुम अयोध्या का राजा भरत को बना दो महारानी कैकेयी, लेकिन राम को 14 वर्षों के लिए वन न भेजो। विचार करो, क्या अपना राम वन में रह सकता है? क्या अपना राम बन के रहने योग्य है? महारानी कैकेयी, आज तुम्हें क्या हो गया? तुमने अपने हृदय को कितना कठोर बना लिया है महारानी कैकेयी कि उदासी वेश में मेरा राम 14 वर्ष तक वन में घूमे। महारानी कुछ विचार करो, सोचो महारानी। महाराज, अभी तो आप कह रहे थे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब तो आप ऐसे रोने लगे जैसे कि कोई नई नवेली दुनिया रोती है। अरे महाराज, भरत तुम्हारा पुत्र नहीं है? अरे आप मुझे मोल खरीद के लाए थे महाराज। अरे क्या सोच रहे थे कि वरदानों में रानी खाने के लिए चना चबेना मांगेंगे? अरे महाराज, आपको सोच समझ के पहले पुरस्कार सुने। आदरणीय श्री भानु प्रताप सिंह बाबुआ सिंह, आपके द्वारा 200 मुद्राएं यहाँ प्रदान की गई, जिसमें आप प्रधान जी के चाचा जी हैं। आपने 100 मुद्रा कैकेयी को और 100 मुद्रा दशरथ जी को प्रदान किया। मैं श्री भानु प्रताप सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आगे बढ़ने की कामना करता हूँ। धन्यवाद। महाराज, 2 बार जो मैंने मांगी हैं उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेत पत्थर में धोने से निकल नहीं सकती। ठहरो, तुमने क्या कहा कि क्या मुझे मोल खरीद के लाए हो? हाँ? क्या भरत तुम्हारा पुत्र नहीं है? हाँ, और महाराज थोड़ा क्षमा चाहता हूँ, विश्राम करें। गंगा सागर प्रजापति, आपने 1151 रुपए से आरती की, यहाँ आरती दान माने कोष में डाला आपने, रामलीला कोष में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और 501 रुपया विजय प्रताप सिंह गौर उर्फ बबलू गौर, आपके द्वारा 500 रुपया आपने रामलीला कोष में दान किया। आप दीर्घायु हो, मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। 51 रुपया चेतन प्रजापति, आपको भी धन्यवाद। 501 रुपया अवधेश द्विवेदी, आपको भी धन्यवाद। और 501 रुपया प्रसन्न द्विवेदी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। 51 रुपया दयाराम रायदास, आपको भी धन्यवाद। और 2100 अवनींद्र सिंह, अध्यापक जनता इंटर कॉलेज यही दतौली। हाँ, आप भतीजे भी हैं, गर्व है आप यहाँ हैं, तो बढ़िया मौजूद रहते हैं, सहयोग करते हैं। 2121 रुपया आदरणीय अवनींद्र सिंह। 1100 रुपया किसकी? डोली सिंह पुत्री अवनींद्र सिंह। हाँ, डोली हमारी खूब आगे बढ़े, उनको शुभकामनाएं हैं मेरी। उनके अभी हमने शादी किया 2-3 महीने पहले, और वो खूब अच्छी जगह में पहुंच गई हैं। तो आप खुश रहें, आप बहुत दानवीर बने, ऐसे मेरी शुभकामनाएं हैं। तो 1100 रुपया डोली सिंह पुत्री अवनींद्र सिंह यही, और 100 रुपया पुतन सिंह राम लीला मैदान। हाँ, 100 रुपया पुतन सिंह रामलीला मैदान वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। 1100 रुपया किशन सिंह नाती पुतन सिंह,
आप लंबी उम्र प्राप्त करें। किशन सिंह आपको भी धन्यवाद। 100 रुपया धीरेन्द्र सिंह आपको भी धन्यवाद। और 501 रुपया राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सभी दानवीरों को। वंदे मातरम ललित कला परिषद की ओर से हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद। महारानी, आज तू किस तरह की वाणी बोल रही हो? प्रिया बचन कस कहस को भांति भीड़ प्रतीत प्रीत कर हाथी। जहां राम और भरत की बात है तो मोरे भरत राम दो आँखी, सत्य कहो करी शंकर साखी। राम और भरत मुझे दोनों नेत्रों के समान हैं। मैं भगवान शंकर को इस बात का साक्षी करके कह रहा हूँ। भरत अपने मामा के यहाँ हैं, इस समय अयोध्या में नहीं है। प्रातः काल में दूत पे भेजूंगा, अवश्य दूत मैं पठवाऊं। प्रातः आई है बेग सुनत दो भ्राता, सुदिन सोध सब साज सजाई, दई हो भरत ही राज बजाई। एक बात और सुन लो महारानी, लोभ न राम ही राज कर, बहुत भरत पर प्रीत। मैं बड़ छोट विचार जिए करत रहे निपनीत। राम जी को राज्य का लोभ नहीं है, बहुत भरत से बहुत बड़ा प्रेम है। जो ये मैं कर रहा था छोटे और बड़े का विचार करके कर रहा था। लेकिन आज तुमने कौशल्या को सौतन कहा, मैंने तुम्हारे बिना पूछे सब कार्य किया, इसलिए छूछा गया कार्य मेरा। मैं राम की पुनः 100 बार सौगंध कहता हूँ। राम शपथ सत कहूँ सुभाऊ, राम माति कछु कहो न कहूँ। राम की माता कौशल्या ने आज तक मुझसे कभी ये नहीं कहा कि मेरे बेटा राम को अयोध्या का राजा बना देना। मैं पुनः 100 बार सौगंध खाता हूँ। लेकिन महारानी, तुम तो राम से बड़ा प्रेम किया करती थी, राम से तुम्हें बड़ा स्नेह था, राम की बड़ी सराहना किया करती थी। क्या वो सराहना, वो राम से प्रेम तुम्हारा झूठा था? अभी भी विचार कर लो महारानी, अभी समय है, विचार कर लो, अपनी बात को बदल लो, विचार लो, सोच लो। नहीं तो एक बात सुन लो, जिए मीन मरुबार विहीना और फाणी बिन मणि बिन फणे पे, जिए दुख दीना, मछली बिना पानी के भले ही जीती रहे, सर्प बिना मणि के भले ही जीता रहे, लेकिन मेरा जीवन महारानी राम के बिना नहीं है। इसलिए कोई उपाय बताओ कि राम मेरे पास बना रहे। महाराज, आप कह रहे हैं कि मैं राम के बिना जी नहीं सकता हूँ? अरे राम को जाने दो बनवास, भरत तुम्हारा पुत्र नहीं, भरत को देख करके जी लेना महाराज। अरे आप तो हरिश्चंद्र के वंश के हैं महाराज, जो कि आपके पूर्वजों का झंडा सारे विश्व में लहरा रहा है। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का बास न मांग रही, मैं तुमसे शिव दधीच जैसा हड्डी मांस न मांग रही, मैं मांग रही अपना कर्जा, जो देना तुमको वाजिब है। यदि हरिश्चंद्र के वंश के हो तो दे दो, यही मुनासिब है। हाँ, लेकिन हाँ, यदि हृदय आपका दुखता है, हृदय आपका दुखता है, तो एक उपाय सुझाती हूँ। उपाय? बूढ़ी आंखों के आगे ही वो सरल उपाय बताती है। राम मुझसे दूर ना हो, तुम्हारे वरदान भी रह जाएंगे और राम भी तुम्हारे पास रह जाएगा। बताओ बताओ कौन सा उपाय है महाराज? बताओ 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 कौन सा उपाय है? महाराज, बात अभी घर में ही है, इस कोप भवन में कोई नहीं है, सिर्फ आप हैं और मैं हूँ, तीसरा कोई सुनने वाला नहीं। कोई सुन भी नहीं रहा हमारी बातों को। बात अभी घर में ही है, कुछ पंचों में अपमान नहीं, लेकिन महाराज तुम अपने मुख से कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। उपाय बता दिया। हाँ। यानी तुम अपनी बात को नहीं बदलोगी। हम कह दें कि हम तुम्हें वरदान न देंगे, हाँ, अपने मुख कोई से सुन नहीं रहा है। हाँ। है ना? कितना सुंदर उपाय बताया। कोई सुन नहीं रहा तो हम बदल जाए, लेकिन ये नहीं बदलेगी। नेक बुद्धि वाली औरत, तुम मैं पर हमें गिराती हो। जो सत्य हमारा जीवन है उससे तुम हमें डिगाती हो। हम वो नहीं, कोई सुन नहीं रहा तो बदल जाए। कान खोल कर सुन लो, हम सूर्यवंश की चादर में कालिमा नहीं आने देंगे। सुनती हो? ये प्राण दे डालेंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। अब कर्तव्य तराजू में दशरथ का जीवन तुलता है। एक और धर्म का बाढ़ धरा, एक और प्राण का सौदा है। अगर वरदान न दे तो धर्म हमारा जाता है, उस ओर राम बन जाता है तो प्राण सुधारा जाता है। महारानी कैकेयी, मैं हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर छू रहा हूँ। महारानी कैकेयी, मेरा मस्तक मांग लो,
तुम सूर्य वंश में कुल्हाड़ी ना बनो, आज मेरा मस्तक मांग लो, लेकिन राम को बन जाने से रोक लो महारानी। महाराज यदि हो प्रात मुनि भेष न धरे, जो न राम बन जाए, यदि सवेरे होते ही राम बन को ना गया तो आप मुझे जीवित नहीं पाएंगे। मैं जहर खा के मर जाऊंगी महाराज, अपने प्राण दे दूंगी, मर जाऊंगी महाराज, मर जाऊंगी। कृपया श्रवण करें। आदरणीय श्री भान प्रताप सिंह जी, बाबुआ सिंह जी, आप रामलीला प्रांगण में मौजूद हैं, उनका मैं आभार ज्ञापित करता हूं। आपने स्पेशल 100 रुपया हमारे दशरथ जी को पुरस्कार रूप में प्रदान किया। मैं श्री बाबुआ सिंह जी का हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं, धन्यवाद देता हूं। महारानी केकई, अब तुम शांत हो जाओ महारानी। समझ लिया मैंने, ये जो कह रही हो ये तुम नहीं कह रही हो। मेरा काल पिशाच बन करके तुम्हारे मुख में बैठ गया है, वही तुमसे सब कुछ कहलवा रहा है। आज तुम कह रही हो कि प्रातः काल होते ही अगर राम बन नहीं गया तो मैं मर जाऊंगी। तुम नहीं मरो, अब तुम जिंदा रहो। लेकिन कान खोल कर सुन लो महारानी केकई, आज ये अयोध्या उजड़ रही है, एक दिन फिर से ये अयोध्या बसेगी और राम की प्रभुता होगी, राम की प्रभुता होगी। तीनों भाई राम की सेवा करेंगे, लेकिन तुम्हारा कलंक और हमारा पछतावा ये मरने के बाद भी नहीं मिटेगा। आज तुमने केकई नाम पर कलंक लगा दिया। आज के बाद कोई भी माता पिता अपनी पुत्रियों का नाम केकई नहीं रखेंगे। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता महारानी, आज तुमने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। जो इस तरह मुझे ललकार रही, आज तुम अपने पैरों में अपने हाथों कुल्हाड़ी, आज नहीं, जिस दिन तुम आपे में आओगी अपनी करनी पर ये सिर धुन धुन करके पछताओगी। अब मुझसे कुछ कहना नहीं, अपने वरदान ले लो। आंचल पसार, आंचल पसार। सबसे पहले ये ताज ले, भरत का राज्य ले और राम का 14 बरस का वनवास ले, साथ में ये प्राण भी ले। प्राण राम राम रति विकल भुवन